हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो चुका है। एक व्लॉग मैंने एंड किया था दोपहर में और इवनिंग में वापस से शुरू किया था। और यहाँ पर मोमोज़ बनाने की तैयारी हो रही है, तो मैं छोटी छोटी सब्जियाँ जो हैं वो कट कर रही थी, क्योंकि मेरा चॉपर जो है वो ख़राब हो चुका है। इस वजह से मुझे हाथ से कट करनी पड़ रही है, तो काफ़ी टाइम भी लगा। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और आलू भी इसमें ऐड करिए। मोमोज़ में तो कोई भी सब्ज़ी ऐड करो, मोमोज अच्छे ही लगते हैं। आप पनीर मोमोज भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके की स्टफिंग आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मोमोज की मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, और कुछ मोमोज मैंने बना भी दिए, मतलब बना के उसमें स्टीमर में डाल भी दिए थे। चटनी भी तैयार है। मोमोज़ की पूरी रेसिपी इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि एक बार फुल व्लॉग दे रखा है मोमोज़ का। तो ये देखिए यहाँ पर मोमोज़ रेडी हो चुके हैं, यम्मी यम्मी। क्योंकि सबका इवनिंग में ना डिनर की बजाय मोमोज़ खाने का मन हो रहा था। अथक को भी मोमोज़ खाने थे, अथक के पापा को भी मोमोज़ खाने थे, और मुझे तो पसंद है ही मोमोज़। तो मैंने कहा चलो फिर मोमो बना देती हूँ, सबकी डिमांड है तो सबकी डिमांड भी पूरी कर देते हैं और सबको खुश कर देते हैं। हम सब, हमारा तो काम ही है लेडीज़ लोग का सबको खुश करना। तो यहाँ पर ये मोमोज़ रेडी हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। मैंने रात को फिर कोई भी व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं की थी। तो ये देखिए मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बजे हैं 6। तो मैंने कहा चलो आपको भी सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं विंडो ओपन करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि रूम में फ्रेश एयर आनी भी ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में एक बार हम लोग विंडो ओपन कर देते हैं ताकि सारी फ्रेश एयर थोड़ी अंदर आ सके। और उसके बाद मैं बस जाऊंगी किचन में, क्योंकि हमारा पहला काम यही होता है किचन जाने का। तो किचन की लाइट ऑन करूंगी और फिर बनाने जाऊंगी सीधा चाय। तो अब बस चाय चढ़ाऊंगी, क्योंकि उठते ही सबको चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो चाय भी मेरी मॉर्निंग की रेडी है, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी टाइम बता देती हूँ, 10:30 हो चुके हैं और मैं नहा ली हूँ। चाय वगैरह सब हमारी हो चुकी है, नाश्ता भी हो चुका है। इवन सेवैयाँ बनाई थी नमकीन, उसकी रेसिपी शेयर कर रखी है। इससे मैंने शेयर नहीं की, रोज़ रोज़ क्या वही रेसिपी शेयर करना है, इस वजह से। और अभी खाना बनाऊँगी तो खाना भी सिंपल सा ही बनाऊँगी। और देखते हैं ब्लॉग कहाँ तक कंटिन्यू होता है। तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग विशेज़ आपको दे देती हूँ, और ब्लॉग को कंटिन्यू तो करना ही था, क्योंकि कल बनाए थे मोमोज़ और सबको मोमोज़ खाने का मन था कल, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्जी रोटी दाल चावल परेशान हो गए थे। तो सबने कहा, थक ने भी बोला, इन्होंने भी बोला मोमोज़ बनाओ, तो मोमोज़ बना लिए थे। लेकिन क्या बनाते हैं खाने में, और चलिए तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और ब्लॉग कहाँ तक जाता है मुझे खुद को भी आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे शुरू कर दिया था। तो अभी कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो चलिए एक बार किचन की तरफ ही रुख करना पड़ेगा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फिर लंच वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड की जो अलमारी है उसे सेट करने के लिए आ गई हूँ। और ये जो अलमारी है वो पहले मम्मी जी की हुआ करती थी, और मम्मी जी के बाद अब इनके कपड़े वगैरह मैं रख देती हूँ इस अलमारी में। और यहाँ पर इनका जो सूट है वो मैं सेट कर रही हूँ, कवर में रख रही हूँ, क्योंकि विंटर्स के बाद इससे कवर भी रखा ही नहीं था। क्योंकि कॉलेज जाते थे तो यूज़ करते हैं अपने सूट वगैरह विंटर्स में। उसके बाद वही लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो ये ऐसे ही ओपन रखा था, तो आज इसको कवर करके रख रही हूँ। और अलमारी को भी मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया। इनके जो कपड़े वगैरह हैं वो दोबारा से तह लगा कर रख दिए हैं सारे, और दोबारा से इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसे देखा नहीं था। तो आज मैंने सोचा चलो इसे देख लेते हैं और सेट भी कर देते हैं। अगर थोड़ी बहुत अपसेट भी हुई होगी तो इसे सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलमारी को पूरे अच्छे से सेट कर दिया। और ये ऑरेंज कलर की जो है इसे क्लाई बोलते हैं, शुभ कार्य में हमारे यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये जुराब वगैरह ये सारी चीज़ें इनकी मैंने इस साइड सेट कर रखी हैं। ये इनकी टाई वगैरह है, ये बास्केट में रख रखी हैं, कुछ इस साइड लगा रखी हैं। तो ऐसे करके मैंने अलमारी को ऑर्गेनाइज करके रखा है। मैंने सेट कर दी है, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ, क्योंकि अब थक भी सो रहा है और ये भी सो रहे हैं। और फिर ये लोग जब उठेंगे तो चाय बनाऊंगी। और ये जो अलमारी है वैसे ही मम्मी जी की हुआ करती थी, मम्मी जी की ही थी ये अलमारी। लेकिन अब जैसा कि मम्मी जी नहीं है, तो उनके जो कुछ साड़ियाँ वगैरह थी वो तो मैंने ज़रूरतमंद औरतों को, लेडीज़ को दे दी। और कुछ उनकी हैवी साड़ियाँ हैं जो सूटकेस में रख दी। और ये जो अलमारी है इसमें इनके कपड़े मैंने रख दी, क्योंकि पापा जी ने कहा कि मम्मी की जो साड़ियाँ हैं वो सूटकेस में रख दो और इस अलमारी को तुम लोग यूज़ कर लिया करो। तो तब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और इसे मैंने काफ़ी टाइम से सेट भी नहीं किया था। तो आज फाइनली मैंने कहा चलो इसे सेट कर देती हूँ। थोड़ी सी बिखर सी गई थी, वैसे तो अभी हाथ ही नहीं लग रहा ये बाहर के जो भी
कपड़े जिन अलमारियों में रखते हैं, क्योंकि आना जाना तो है नहीं इस वजह से। तो आज फिर मैंने कहा चलो फाइनली इसको सेट कर देते हैं। और जब भी ये अलमारी में सेट करती हूँ ना तो मुझे मम्मी जी की याद आ जाती है, क्योंकि अभी भी कुछ सामान इसमें मम्मी जी का रखा है। और कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं मतलब जो पहने बिना ही रह गई और उनके मन में ही रह गई। तो क्योंकि वो लास्ट टाइम में घर में 2-2 शादियाँ थी और उनका लास्ट टाइम आखिरी टाइम चल रहा था, तब काफ़ी साड़ियाँ इन्होंने और पापा जी ने उन्हें दिलाई थी। कुछ उन्होंने पहन ली और कुछ रह गई, मतलब वो पहन ही नहीं पाई। एक शादी तो उन्होंने अटेंड की, लेकिन एक शादी फ़ेब में थी और वो दिसंबर में ही ख़त्म हो गई। तो ऐसे करके कुछ साड़ियाँ उनकी रह गई। तो जब भी मैं ये अलमारी सेट करती हूँ तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ। उनकी एक साड़ी है वो रखी है अभी भी इसी अलमारी में। तो बस यही मैं सोचती हूँ कि लाइफ का कुछ भी पता नहीं होता है, पता नहीं कितनी लाइफ है कितनी नहीं है। तो हमें खुल कर जी भर के हमारी लाइफ को जो है जीना चाहिए। अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, जिस भी काम को करने से आपको खुशी मिलती है, वो काम आप अभी जब तक हम हैं इस दुनिया में तब तक आप करिए। मेरा ये मानना है, मम्मी जी के जाने के बाद मैंने यही सीखा कि हमें अपने मन में कोई भी इच्छाएं जो है दबा के नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि मम्मी जी झटपट से ख़त्म हो गई, हमें पता ही नहीं चला। 8 महीने का समय था वो, ऐसा बहुत बुरा समय मैं मानती हूँ उसे मेरी लाइफ का। उनकी किडनी में प्रॉब्लम्स हुई, डायलिसिस वगैरह चले और 7 से 8 महीने में वो इस दुनिया से चली गई। और इतनी उनकी एज भी नहीं थी, 60 साल की भी नहीं थी, वो पूरी 60 ईयर्स की भी नहीं थी, 59 ईयर्स की थी। तो 59 ईयर्स हमारे हिसाब से इतना नहीं होता, कम से कम इंडिया में आप मान के चलें 70 साल तो लोग जीते ही हैं। तो इस दौरान उनकी बहुत सी इच्छाएं भी थी जो रह गई, जो कि वो पूरी नहीं कर पाई। तो तब से मैं यही सोचती हूँ कि लाइफ में हमें खुल के जीना चाहिए। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो हमें इस जन्म में ही पूरी कर लेनी चाहिए। अगले जन्म में पता नहीं हम इंसान के रूप में आए या नहीं आए। तो खुल के जियो, अच्छा पहनिए, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, खूब अच्छा खाइए जो आपको अच्छा लगता है। टीवी देखना अच्छा लगता है टीवी देखिए, मोबाइल चलाना अच्छा लगता है मोबाइल चलाइए, म्यूजिक सुनिए, जो भी आपकी हॉबीज़ है ना वो आप करिए। तो ये सारे काम हमें एक ही लाइफ मिलती है वैसे मेरे हिसाब से, तो इसमें हमें जी भर के खुल के सभी हमारी इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो जब भी मैं ये अलमारी को सेट करती हूँ ना तो मैं काफ़ी एक बार अपसेट सी हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी 2-3 साड़ियाँ ऐसी हैं जो अभी भी इस अलमारी में ही रखी हैं, जो कि उन्होंने यूज़ ही नहीं की थी, पहन ही नहीं पाई। उनका बड़ा मन था, एक वेलवेट की साड़ी है वो पहनने का, बट वो पहन ही नहीं पाई उस साड़ी को। तो मैं उस साड़ी को अभी भी मैंने रख रखा है कि किसी पात्र को, किसी लेडी को मैं दूंगी, जो पात्र लेडी है जैसे उसको मैं देना चाहती हूँ। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे दूंगी, और लगभग 3 साल होने वाले हैं तो वो साड़ी मैंने रख रखी है। तो देखती हूँ किसको लेनी है। तो ये तो कई बार कहते हैं मुझे तुम पहन लो तो मम्मी की इच्छा पूरी हो जाएगी, बट मेरा मन है कि मैं किसी उन्हीं की एज की लेडी को वो साड़ी दूँ, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसे वैसे बहुत सी साड़ियाँ मैंने उनकी यूज़ भी कर ली, जो नहीं पहन पाई थी, इन्होंने दिलाई थी उनको, मम्मी जी को शादी के टाइम में, तो वो पहन ही नहीं पाई थी। तो इन्होंने कहा तुम पहनो तो मुझे अच्छा लगेगा, मम्मी के लिए जो साड़ियाँ मैंने खरीदी थी वो साड़ियाँ तुम यूज़ करो। तो इनके कहने पे मैंने वो साड़ियाँ पहनी और अभी भी पहनती हूँ। फंक्शन हुआ, कुछ हुआ तो 1-2 साड़ियाँ हैं ऐसी जो मैंने रख रखी हैं, जो कि मैं किसी उन्हीं की एज की लेडी को देना चाहती हूँ। तो बस इस व्लॉग के जरिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुल के अपनी ज़िंदगी को जीजिए और छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये होगा, ये फंक्शन होगा तो पहनेंगे, या आगे चल के ये करेंगे या वो करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम आज में ही जिए और आज को एंजॉय करें। हम फ्यूचर के चक्कर में हमारा आज खराब कर लेते हैं, तो हमें आज को भी जीना है, फ्यूचर को तो देखना ही है, लेकिन आज को खुल के जिए, आज को अच्छे से जिए। तो इस व्लॉग के जरिए मैं यही मैसेज देना चाहती थी, और छोटा सा ही व्लॉग था। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से किसी व्लॉग में, तब तक के लिए।